माय डियर स्टूडेंट, आज हम प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन हम कराएंगे। तो चलिए आज हम न्यूमेरिकल्स कराते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, हमारे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन बैंक में। क्वेश्चन नंबर ये 5 है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। तो माय डियर स्टूडेंट, हमें क्या निकालना है? प्रतिबिंब की दूरी। क्या निकालना है माय डियर स्टूडेंट? हमें प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। तो चलिए हम इसे लिखते हैं। सबसे पहले दिया है क्या क्या। तो माय डियर स्टूडेंट, हम सबसे पहले लिखते हैं दिया है माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन सा दर्पण है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये है अवतल दर्पण। तो हम लिखते हैं अवतल दर्पण के लिए। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता होगा कि अवतल दर्पण में ऑल नेगेटिव होते हैं। अवतल दर्पण में सारे क्या होते हैं? नेगेटिव। तो माय डियर स्टूडेंट, अवतल दर्पण में सारे माइनस होते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं। दिया है क्या? दिया है माय डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं लिखा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो चलिए हम लिख देते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं माय डियर स्टूडेंट? आर से करते हैं ना। तो लिखेंगे आर इक्वल कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि अवतल दर्पण में सारे माइनस में होते हैं तो मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया। और माय डियर स्टूडेंट क्या दिया है? कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। क्या रखा गया है माय डियर स्टूडेंट? वस्तु। तो हम लिखेंगे वस्तु की दूरी। तो वस्तु को किससे लिखते हैं? यू से। तो यू इक्वल कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि अवतल दर्पण में सारे माइनस में होते थे, तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, क्या फाइंड करना है देख सकते हैं? प्रतिबिंब की दूरी। तो हम लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी को किससे डिनोट करते हैं माय डियर स्टूडेंट? भी से। तो हम लिखे भी इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, आप ध्यान से देख सकते होंगे कि मुझे भी फाइंड करना है, लेकिन माय डियर स्टूडेंट चलिए हम दर्पण के लिए सूत्र फाइंड कर लेते हैं। तो लिखेंगे दर्पण के लिए सूत्र। तो जैसा माय डियर स्टूडेंट आपको दर्पण के लिए सूत्र पता होगा, चलिए नहीं पता है तो हम लिख देते हैं। तो 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। तो चलिए इसी फार्मूले पर हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि मुझे भी फाइंड करना है तो चलिए भी निकालना होगा, बट हमको क्या क्या गिवन है? u है ये वस्तु की दूरी, तो u इसमें दिया गया है। और यहाँ है f, लेकिन माय डियर स्टूडेंट मुझे इसमें f पता नहीं है, लेकिन मुझे r पता है माय डियर स्टूडेंट। तो r की मदद से हम f निकालेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको पता होगा r और f में संबंध क्या होता है। नहीं पता होगा तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो होता है माय डियर स्टूडेंट r इक्वल 2f। जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी का क्या होता है? 2 गुना। तो इसके मदद से हम क्या निकालेंगे? f निकालेंगे। तो r कितना हमारे स्टूडेंट? -20 सेंटीमीटर। तो चलिए हम पुट कर लेते हैं -20 इक्वल 2f। और f का ये गुणा कितना है? 2 है। तो ये मल्टीप्लाई में है तो किस में जाएगा? डिवाइड में। तो 20/2 माइनस f। माय डियर स्टूडेंट 20 का हाफ कितना होगा? 10। तो हो जाएगा -10 इक्वल f। तो माय डियर स्टूडेंट चलिए हमने f भी फाइंड कर लिए। चलिए अब हम वैल्यू पुट करते हैं। तो चलिए हम यहाँ लिख देते हैं फार्मूले को 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। चलिए हम वैल्यू पुट करते हैं 1/f। f कितना माय डियर स्टूडेंट? अभी हो गया माइनस का 10, तो लिख दिया मैंने माइनस का 10 इक्वल 1/v। भी माय डियर स्टूडेंट जैसा कि मुझे निकालना है, एंड प्लस 1/u। तो माय डियर स्टूडेंट u कितना? माइनस का 15। तो मैंने लिख दिया माइनस का 15। चलिए अब हम माय डियर स्टूडेंट जो नीचे होता है माइनस उसको हम ऊपर लिख सकते हैं। लिख देते हैं -1/10 इक्वल 1/v। और ये प्लस माइनस क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? प्लस माइनस माइनस। तो 1/15। अब ये नंबर को हम एक साइड कर लेते हैं। तो -1/10 ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस 1/15 इक्वल क्या बचा? 1/v बचा। तो माय डियर स्टूडेंट चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फ्रैक्शन का ये प्लस माइनस हो गया, तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है माय डियर स्टूडेंट, तो भी हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 1 जा -15 एंड प्लस 10 1 जा 10 अपान 15 का टेबल 10 में करें तो 15 10 जा 150
और इक्वल 1/v। और माय डियर स्टूडेंट देख सकते हैं कि एक माइनस में और एक प्लस में, तो माइनस होता है। 15 में से हम 10 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5, और इसमें ग्रेटर नंबर कौन है 15, तो उसके सामने का साइन हम लिखते हैं, तो हो जाएगा 150 इक्वल 1/v। चलिए 5 के टेबल से इसे हम रिड्यूस कर लेते हैं, 5 एकम 5 और 5 तियां 15। तो माय डियर स्टूडेंट क्या बचा ये -1/30 इक्वल 1/v। और माय डियर स्टूडेंट इधर भी देख सकते हैं कि इस साइड भी फ्रैक्शन फॉर्म है, इस साइड भी फ्रैक्शन, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v बन जा v माइनस v इक्वल 30 बन जा 30। अब ये माइनस को हम यहाँ लिख सकते हैं, तो v इक्वल -30 सेंटीमीटर। तो माय डियर स्टूडेंट प्रतिबिंब की दूरी कितना निकल गया -30 सेंटीमीटर। तो माय डियर स्टूडेंट जैसा कि मैंने कहा था कि अवतल दर्पण में सारे माइनस में आते हैं, इसलिए देख सकते हैं कि भी अपने आप ये माइनस में आ चुका है। तो ये मेरा फाइनल आंसर है। तो आई होप कि आपको अवश्य ही ये समझ में आया होगा। तो माय डियर स्टूडेंट यदि आपको समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को बस सब्सक्राइब करें। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब बताते हैं आपको।